मेरा आपसे एक सवाल है, लोकतंत्र और भीड़तंत्र में क्या फर्क होता है? संभवतः आपका जवाब यही होगा, लोकतंत्र वो होता है जिसे लोग मिलकर के विकसित करते हैं, लोगों का बनाया हुआ एक तंत्र, एक सिस्टम, डेमोक्रेसी। इस सिस्टम में लोग बाग अपनी बुद्धि विवेक से निर्णय लेते हैं। सबके निर्णय अलग अलग हो सकते हैं। वही भीड़तंत्र, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, भीड़ और भीड़ की मानसिकता में, बुद्धि में ज्यादा फर्क नहीं होता। जैसे भीड़ काम करती है वैसे ही भीड़ काम करती है। अगर भेड़ किसी कुएं में छलांग लगा देती है तो सभी भेड़ें उसी कुएं में गिरना शुरू हो जाती हैं, कूदना शुरू हो जाती हैं, और कई बार उस अंधे कुएं में गिर करके मर जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। तो भीड़तंत्र बिल्कुल इसी तरह से काम करता है। एक तरफ उसे ठेल दीजिए, वो चल पड़ेगा। उसे अपने भविष्य का कोई अंदाजा नहीं रहता, उसकी अपनी बुद्धि और अपना विवेक नहीं होता। तो हमारे देश में लोकतंत्र मर रहा है और भीड़तंत्र तैयार किया जा रहा है। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। जैसा वहां का चुनावी माहौल है, उसे देख करके आप कतई नहीं कहेंगे कि ये कोई विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसा लगेगा कि ये कोई धर्म युद्ध हो रहा है। रामकृष्ण, हमारे नजदीक उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि है। ये हुसैन यहां से कहां आ गया? कानून का रास्ता से हम झारखंड में एनआरसी बनाऊंगा और एक एक करके घुसपैठियों को कानून का रास्ता से लात मार के भगाऊंगा। ये हमारा सबसे प्राथमिक काम होगा। दो धर्मों के बीच में एक युद्ध, हिंदू मुसलमानों के बीच में। क्योंकि जिस तरह से प्रचार किया जा रहा है, जिस तरह के भाषण दिए जा रहे हैं, उन्हें सुनकर के कोई ये कह ही नहीं सकता कि ये कोई विधानसभा चुनावों का माहौल है। चुनाव आयोग तो चुप हैं, क्योंकि वो धर्माचार्य, धर्मगुरु बन चुके हैं, वो शायर भी हैं। वो पंचांग देख करके अब तय करते हैं कि कब कहां चुनाव टाले जाने हैं। त्योहार जब वो पंचांग में देख लेते हैं तब वो बताते हैं फिर से कि ये चुनाव टाले जाएंगे क्योंकि त्योहार है। और हम सभी जानते हैं भारत उत्सवों का देश है, त्योहारों का देश है। मगर हमारे धर्माचार्य, हमारे चुनाव आयुक्त कई बार ये बात भूल जाते हैं। जब उन्हें याद दिलाई जाती है तब वह पंचांग देख करके फिर से बता देते हैं कि इन तारीखों में अब चुनाव होंगे। राजनीतिक दलों को बहुत पर्सनल अटैक से बचना चाहिए। गणेश फेस्टिवल, पितृपक्ष, नवरात्रि, दिवाली, सदर साहब का एक शेर याद आता है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे। दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा। तो महाराष्ट्र और झारखंड में जो चुनावी प्रचार चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, एक हैं तो नेक हैं, बांग्लादेश की तरह मारे जाओगे अगर एक नहीं रहोगे। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। मतलब पब्लिक को भेड़ बनाया जा रहा है, उसे भीड़ में तब्दील किया जा रहा है, उसे डराया जा रहा है। तुम्हारी बेटियों को उठा के ले जाएंगे, उनके साथ बलात्कार कर देंगे। घुसपैठिए आदिवासी बेटियों को निशाने पर ले रहे हैं। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। लैंड जिहाद कर देंगे, बेटी से शादी करेंगे, तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। आदिवासियों को डराया जा रहा है, वहां के मूल निवासियों को डराया जा रहा है। और महाराष्ट्र में तो रेवड़ी नहीं, रेवड़े बांटे गए हैं, कैश ट्रांसफर किया गया है, लोगों के अकाउंट में रिश्वत ट्रांसफर की गई है। चुनाव आयोग चुप है और जोड़ तोड़ की राजनीति तो होती ही है। और अब तो योगी जी ने एक नारा दिया है अपने घरों पर, झारखंड में उन्होंने भाषण में कहा है, अपने घरों पर बजरंग पताका फहराओ, शक्ति प्रदर्शन करो, अपनी शक्ति का इतना प्रदर्शन कर दो कि जो पत्थरबाज हैं वो पत्थरों को समेटने लग जाएं, वो झाड़ू लगाने लग जाएं, आपके लिए रास्ता साफ कर दें। आज है सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई। तिरंगी पताका
हर घर में फहराई हुई दिखाई देगी। वह क्या चुनाव प्रचार है। ऐसा लगता है विकास कहीं खो गया है। वैसे भी अब लोग बाग अपने बच्चे का नाम विकास नहीं रखते, क्योंकि लोग विकास को पकड़ लेते हैं। तू कहां चला गया था, तुझे तो हम ढूंढ रहे हैं। हां, जहां तहां सड़कों का विकास, एक्सप्रेसवेज और हाईवेज का विकास नजर आता है, लेकिन वहां भी घाटा ही घाटा है। गडकरी जी बड़े परेशान हैं। कई NHAI को वो बेचना चाहते हैं, मतलब उसका ठेका देना चाहते हैं। टोल वसूली का लोग लेना नहीं चाहते। बड़े बड़े बिजनेसमैन थर्रा जाते हैं, कहते हैं इतनी टोल वसूली यहां होती नहीं है, आप ही घाटे में चल रहे हैं, हम कहां से टोल वसूली कर पाएंगे, आप तो हमसे वसूली कर लेंगे। और वैसे भी टोल टैक्स बढ़ाया जा रहा है, शायद 3 गुना हो जाएगा। मैं फिलहाल अंबाला गया था, 540 रुपए लग गए, 200 किलोमीटर आने का था, तो इतना महंगा टोल टैक्स हो चला है। तो दोस्तों, विकास अब नजर नहीं आता, क्योंकि लोग अपने बच्चों के नाम विकास नहीं रखते, डरने लगे हैं कि हमारे बच्चे को कोई पकड़ ना ले। लोग विकास को ढूंढ रहे हैं, और मोदी जी अपने विज्ञापनों में, गारंटी वाले विज्ञापनों में विकास ही विकास बता रहे हैं। एक जमाना था हवाई जहाज से चलना एक सपने जैसा था, लेकिन आज हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ान भरता है कि देखिए मैंने ये कर दिया, हवाई चप्पल वालों को मैंने हवाई जहाज में उड़वा दिया, हवाई किराए बड़े सस्ते हो गए हैं। अरे दोस्तों, आम आदमी वंदे भारत में सफर नहीं कर सकता। अभी छठ का मौसम है, और जो हमारे बिहारी भाई हैं और ईस्टर्न यूपी के भाई हैं, वो जब ट्रेनों से जाना शुरू किए तो ट्रेनों में जगह नहीं मिली, टॉयलेट्स में हमारी माताएं बहनें सफर कर रही थी, हमने देखा। तो विकास का हाल ये है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल दिया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आम आदमी के पास पैसा नहीं है, मगर मोदी जी बताएंगे कि सब कुछ हरा भरा है, सब कुछ चंगा है। सी भारत विकास कर रहा है, भारत 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया है। मगर विधानसभा चुनावों में वो इकोनॉमी नजर नहीं आती। लोगों को रिश्वत दी जा रही है रेवड़ी की जगह, और आरोप लगाया जाता है दूसरे दलों पर, आम आदमी पार्टी पर, कांग्रेस पर, ये लोग झूठे वादे करते हैं। अब तो खैर खड़गे जी ने मोदी जी को घेर लिया है, और मोदी जी के पास जवाब देते नहीं बन रहा है कि तुम्हारे वादे कहां चले गए। रेल बेच रहे, एयरपोर्ट, पोर्ट सब बेच रहे। इनका काम है हम कमाए, लेकिन ये लोग बेच के खा रहे। 10 साल से जो तुमने वादे किए वो कहां हैं? कहां है किसानों की 2 गुनी इनकम? कहां है युवाओं के पास रोजगार? कहां है रुपए की कीमत, जिससे आप कहते थे तो पतली होती जा रही है? तो चुनावी माहौल को देख करके आप नहीं कहेंगे कि ये कोई विधानसभा चुनावों का माहौल है। वहां तो बटेंगे तो कटेंगे वाली बातें हैं। हेमंता विश्व शर्मा के ऐसे ऐसे भाषण हैं कि आपकी रूह कांप जाएगी। वो तो मुसलमानों के इस कदर विरोध में उतर आए हैं, ऐसा लगता है कि वो मुसलमानों को भारत से खदेड़ कर ही दम लेंगे। चुनाव आयोग चुप है, क्योंकि वो धर्माचार्य का काम कर रहा है, वो पंचांग देखता है, वो कैलेंडर देखता है, और मोदी जी की सुनता है। वो उनका एजेंट बन गया है। एजेंट तो खैर जांच एजेंसियां भी बन गई हैं, वो भी उसी तरह से काम करती हैं। मगर दोस्तों, देश की राजनीति बदल रही है, लोकतंत्र भीड़ तंत्र में तब्दील हो रहा है, देश में भय का माहौल है। ऐसा लगता है कि शांति ढूंढने से नहीं मिलेगी। हाँ, लोगों ने शांति अपने बच्ची का नाम रखना बंद कर दिया है, क्योंकि शांति अब दिखती नहीं है। अब तो चारों तरफ खूनी क्रांति नजर आती है। ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं, मुसलमान हमारे और हम मुसलमानों के। कम से कम चुनावों में तो, चुनावी मौसम में तो नजर आता है। इंतजार कीजिए शांति का, विकास का, वो हमें कब मिलेंगे? कब फिर से हम अपने बच्चों के नाम शांति और विकास रख सकेंगे? जैसे कि फिर से हमने अपने बच्चों का नाम पप्पू रखना शुरू कर दिया है, क्योंकि पप्पू पास हो गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है। मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। मैं था आपके साथ अरविंद।
आप देख रहे थे मुझे अपनी प्लेटफॉर्म अरविंद दिलसे पर।